जय श्री हरि। मैं नीलम मिश्रा आज अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्पण में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज पुनः मैं लेकर प्रस्तुत हूँ एक बहुत सुंदर कथा प्रकरण में आज लेके आई हूँ षट की तिला एकादशी का महात्म्य, पुण्य फल और कथा। तो आप महात्म्य पुण्य फल कथा श्रवण करें और पुण्य फल की प्राप्ति करें, लाभ कमाएं और श्री हरि की भक्ति भी करें। तो सुनिए। एक बार की बात है, दालभ्य ऋषि थे। दालभ्य ऋषि ने अपने विचार किया मन में एक बार कि इतने इस संसार में इतने बड़े बड़े जघन्य पाप हो रहे हैं। कोई किसी की हत्या कर रहा है, कोई किसी की उन्नति देखकर ईर्ष्या द्वेष कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है, कोई किसी को कुछ क्षति पहुंचा दे रहा है। क्या इन सब पाप कर्मों के उपरांत भी नरक में ये जीव नहीं जा रहे हैं? इसका क्या कारण है? तो उन्होंने विचार किया कि चलो इसके बारे में हम पूछते हैं पुलस्त्य ऋषि से। तो पुलस्त्य ऋषि के पास वो जाते हैं और जाने के उपरांत वो पूछते हैं कि महाभाग, आज मेरे मन में बहुत ही गंभीर विचार आया है। उस गंभीर विचार का अवलोकन करें और हमें उसका अभिप्राय समझाएं, उसका निराकरण समझाएं, उसका समाधान समझाएं। तो मुझे बड़ा हर्ष होगा, संतोष होगा। जब इस प्रकार पुलस्त्य ऋषि से दालभ्य ऋषि कहते हैं तो पुलस्त्य ऋषि तो सर्वप्रथम मौन हो जाते हैं, किंतु तुरंत ही थोड़ा सा संतोषजनक मुस्कान के साथ कहते हैं कि महानुभाव, आपने बड़ा गंभीर प्रश्न किया है। आज इस गंभीर प्रश्न का समाधान तो करूंगा ही। यह आज तक ये प्रश्न कोई किया नहीं और इस प्रश्न का उत्तर किसी ने खोजा नहीं। यहां तक कि ऋषि मुनि देवतागण भी इसको नहीं जानते, किंतु आपने आज जिज्ञासा प्रकट किया है तो आज मैं आपको अभिभूत करूंगा और आप ध्यान लगाकर सुने। तब पुलस्त्य ऋषि कहते हैं कि जो जीव इस संसार में जघन्य पाप करता है, हत्या करता है, जैसे दूसरे लोगों की उन्नति देखकर उसे ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, चोरी करता है, डकैती करता है, किसी को क्षति पहुंचाता है, ऐसे छोटे बड़े अनेक पाप अपने जीवन में करता है, किंतु वह नरक का गामी नहीं होता। तो नरक का गामी क्यों नहीं होता, ये तो बड़ा प्रश्न है। किंतु इसका निराकरण मैं बताऊंगा आपको। सर्वप्रथम तो यह सुन लें आप कि इसका महात्म्य क्या है। यह व्रत करने से सर्वप्रथम सभी पापों का शमन हो जाता है। आप अगर दीर्घ रोग से परेशान हैं तो रोग ठीक हो जाते हैं। अगर आपको मानसिक क्लेश है तो मानसिक क्लेश भी समाप्त हो जाता है। और अगर शत्रुओं के द्वारा आपको बार बार पराजय मिलती है तो वह पराजय विजय में भी परिवर्तित हो सकता है। आप बालाक्रांत से अगर छोटे बच्चे परेशान हैं, उनके हेतु अगर माता पिता इस व्रत को करते हैं तो वो भी प्रसन्न और स्वस्थ हो जाते हैं। इस प्रकार से इसके अन्य बहुत अनेक फल हैं। इस फल का कोई पारावार नहीं है इस संसार में।
दूसरी बात, इसका नियम समझा देते हैं कि नियम और संयम क्या होना चाहिए। षठ तिला एकादशी पर हमें क्या करना चाहिए। माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी है चूंकि, तो तिल के पानी का स्नान करें और तिल से बनाए गए पकवान का दान करें, ब्राह्मणों को खिलाएं, बच्चों में बांटें और तिल मिश्रित हवन करें और अपने पितरों को तर्पण भी करें। तिल भक्षण भी करें और दान भी करें। इस प्रकार से तिल का विशेष महत्व बताया गया है इसमें। और अगर हो सके तो माघ मास में प्रतिदिन आप सात्विक भोजन करें और तिल के पानी का स्नान करें और अग्नि को तापें ना, तो विशेष फल होता है। माघ मास का भी यही फल है। तो अगर आप मन प्रसन्न करके नियम संयम पूर्वक यह व्रत को सिरोधारी करते हैं तो आपको बहुत इस जीवन में कल्याणकारी सिद्ध होता है और आप जीवनोपरांत आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, मनोकामना सिद्ध होती है। कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है जो इस व्रत के प्रभाव से आपको मिल ना सके। और दूसरी बात, आप अब आते हैं कथा पर। तो दालभ्य ऋषि से पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि यह कथा बहुत ही गंभीर कथा है, बहुत ही पुण्य फलदायी कथा है। इस कथा को एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा था, इसी प्रश्न को किया था। इस प्रश्न को किया था कि प्रभु, इतने बड़े पापाचारी, इतने अनेक प्रकार के पाप करने वाले जीव किस प्रकार वो स्वर्ग प्राप्त करते हैं, किस प्रकार आपका धाम प्राप्त करते हैं, तो इसके विषय में हमें ज्ञात कराइए। तब भगवान विष्णु जी ने जो नारद जी से कथा सुनाई थी वही कथा मैं आपको सुना दे रहा हूं। पुलस्त्य ऋषि ने कहा ऐसा, तो वह कथा आप भी श्रवण करें। तो सुनिए। कथा में आता है कि एक गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मणी युवा अवस्था में ही थी, तो भगवान विष्णु की बड़ी परम भक्त थी। उनकी भक्ति पूरे गांव, पूरे नगर, पूरे राज्य में बहुत ही विख्यात था कि ये तो बहुत ही भगवान की विशेष प्रतिनिधि हैं और भगवान विष्णु की कृपा से ही जीवन जीती हैं। प्रतिदिन भगवान विष्णु का बिना नाम लिए, बिना जप किए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बिना जप किए, बिना तप किए वो अन्न भी नहीं ग्रहण करती, ना जल ग्रहण करती। जल ग्रहण करती, अन्न ग्रहण करती तो भी भगवान को भोग लगा करके प्रसाद निमित्त ही खाती उसको। और यह कार्य हमें आपको भी करना चाहिए। इससे जब हम भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं तो उसमें 1000 गुना शक्ति आ जाती है और उस शक्ति को जब हम अंदर ले जाते हैं अपने शरीर में तो बहुत सारे ऊर्जा का दायक हो जाता है, ऊर्जा का स्रोत हो जाता है और हमारे शरीर को निरोग और स्वस्थ बनाता है। तो ब्राह्मणी इसी प्रकार जीवन जी रही थी। एक बार माघ मास जब आया तो माघ मास में उन्होंने क्या किया कि पूरे माघ मास जप तप शुरू कर दिया। वो जल ग्रहण की कुछ दिन फलाहार पे रही, कुछ दिन वो भी त्याग दी और इसके उपरांत जब एकादशी व्रत आया, षठ तिला एकादशी, तो उसको तो नहीं उन्होंने किया, किंतु और सारे पूरे माघ मास में उन्होंने सारे जप और तप किए, तिल का दान किया, सब कुछ किया, किंतु और उन्होंने कोई अन्न दान वगैरह नहीं किया और सारी चीजें दान की। सोने चांदी जो भी उनके हाथ में था, उनके घर में था,
उनके पास था उन्होंने सारी चीज़ों का दान किया और वो भगवान की परम भक्त कहलाई। तो परम भक्त कहलाई, अपने शरीर को उन्होंने जप तप करके, तपस्या करके, व्रत रह के, नियम संयम से रहते हुए उन्होंने इतना तपस्या में जला डाला कि वो उनकी काया एकदम छीड़ हो गई, बहुत वो दुर्बल हो गई, इतनी दुर्बल हो गई कि उनको लगता था कि अब इस शरीर से वो चल नहीं पाएंगी। धीरे धीरे दुर्बलता उनकी बढ़ती गई और उनका आहार कम होता गया। आहार उन्होंने नहीं लिया, बस भगवान की भक्ति करती और थोड़ा बहुत जीने के लिए खाती, खाने के लिए नहीं जीती, जीने के लिए खाती थोड़ा बहुत। चलते चलते समय आया तो उनका समय आ गया परम धाम जाने की। परम धाम जाने का जब समय आ जाता है तो भगवान विष्णु के प्रतिनिधि आते हैं उन्हें लेने, और जब उन्हें लेने आते हैं तो वो जाती हैं। तो उनका जब कर्मों का हिसाब किताब होता है तो कर्मों के हिसाब किताब में भगवान विष्णु स्वर्ग देते हैं, और स्वर्ग जब उनको मिलता है तो स्वर्ग में बहुत बड़ा महल मिलता है, सारी सुविधाएं मिलती हैं, और वो जाती हैं जब तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ा हर्ष का अनुभव होता है। वो सोचती हैं कि मैंने दिया था तो मुझे प्राप्त हुआ है, इसलिए अच्छे कर्म करना चाहिए और सबको दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि ले जाना तो कुछ है नहीं, जो हम दूसरे को अर्पित करते हैं वही हमें प्राप्त होता है। यह तो इस संसार का नियम है, कर्म का फल ही मिलता है हमें, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद, जय शंकर प्रसाद ने भी लिखा है। तो जब यही संसार का नियम है तो जो हम देंगे वही हमें प्राप्त होगा। अब इसी प्रकार जब वो गई तो देख रही हैं पूरा महल सभी सामानों से सुसज्जित है, सभी सुविधाओं से सुसज्जित है। अब वो जब जीव जाता है तो भूख भी तो लगती है, क्षुधा भी अतृप्त रहती है, और वो जाती हैं तो ढूंढने लगती हैं। उनके घर में कहीं, उस मकान में, महल में कहीं भी खाने की वस्तु कुछ नहीं थी, क्योंकि उन्होंने भोजन किसी को नहीं दिया था, ना अन्न का दान दिया था। जब उन्हें अन्न का दान न देने से, ना कुछ खाद्य सामग्री दान उन्होंने दिया, तो उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अब उनका घर खाली पड़ा हुआ था। जब खाली पड़ा हुआ था, मात्र संसाधन से सुसज्जित था, तो संसाधन से तो क्षुधा तृप्त नहीं होगी। भोजन तो अन्न ही और फल फूल से ही हमारी तृप्ति होगी। हमारे घर में कितना भी भरा हो, आपके घर में कितना भी भरा हो, किंतु अगर आपके पास अन्न नहीं है, फल फ्रूट वगैरह नहीं है, जल नहीं है, तो जीवन ही संभव नहीं है। वही हाल उनका हुआ। सारे संसाधन थे किंतु उनके घर में ना अन्न था ना फल था, क्योंकि उन्होंने खाद्य सामग्री कभी दिया ही नहीं किसी को। अब खाद्य सामग्री ना देने के कारण उनके पास कुछ भी नहीं था। अब बहुत परेशानी उन्हें हुई। उन्होंने सोचा अब क्या करूं मैं, मेरे पास कोई इसका उपाय नहीं, कोई समाधान नहीं। अब वो भूख के मारे तड़पने लगती हैं, और जब तड़पने लगती हैं तो सोचती हैं कि अब चलूं मैं किसी से पूछती हूँ, भगवान विष्णु से पूछती हूँ। अब वो जाती हैं जब दरबार में, तो राज दरबार में पहुंचती हैं तो वहां भगवान विष्णु होते हैं। भगवान विष्णु से उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, सारे महल हमारा संसाधनों से भरा हुआ है, किंतु आपने तो भोजन की व्यवस्था नहीं करी। इस स्वर्ग में क्या है जब भोजन ही नहीं है, हम तृप्त कैसे होंगे, कैसे हमारा यह शरीर चलेगा। अब यह प्रश्न तो बड़ा गंभीर था। भगवान विष्णु ने कहा कि हे ब्राह्मणी देवी, आपने दान दिया ही नहीं तो आप भोजन कहाँ से प्राप्त करेंगी। एक बार मैं
यह देख करके आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति, आपका स्वभाव, मैंने यह सोचा कि आपको ये कहीं कमी आप कर रही हैं और उसी कमी को मैं पूर्ण कर देता हूँ। मैं स्वयं आपके यहाँ गया था ब्राह्मण के रूप में, और ब्राह्मण के रूप में जब मैं जाता हूँ कि मुझे भिक्षा दे दीजिए देवी, मुझे भिक्षा दे दीजिए, तो आप निकलती हैं तो ईंट और मिट्टी का ढेला लेकर के निकलती हैं, और मेरे भिक्षा पात्र में, मेरे उस झोली में आपने वही मिट्टी का ढेला और ईंट पत्थर डाल दिया। तो ईंट पत्थर आपने डाला तो आपको ये महल बना हुआ मिला है। अब जब आपने ईंट पत्थर दिया और सारे सामान अपने जीवन में दिए, किंतु भोजन सामग्री आपने नहीं दिया, और जब भोजन सामग्री आपने नहीं दिया तो भोजन कहाँ से प्राप्त होगा? इसलिए देवी, भोजन की व्यवस्था नहीं है आपके पास। तब उन्होंने कहा, इसका उपाय बताएं, नहीं तो मैं जीवित ही नहीं रहूंगी, तो इस स्वर्ग का क्या लाभ है? तब भगवान विष्णु कहते हैं, क्योंकि अपने भक्तों पर वो हमेशा कृपा करते हैं। भक्त अगर मन से समर्पित है, भाव से समर्पित है, निश्चल भाव है उसका, तो भगवान तो सहायता करेंगे ही। यह उनका काम है, क्योंकि चिंता उन्हें रहती है अपने भक्तों को। हमें चिंता नहीं उनकी, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, और हमारी नैया के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। तो सुदर्शन चक्रधारी सबकी चिंता रखते हैं, ना कि किसी एक की। अब इस प्रकार तब उन्हें दया आ गई भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु ने कहा, देवी मैं एक उपाय बताता हूँ, एक समाधान बताता हूँ, उस समाधान को आप करें तो आपका कार्य सफल होगा। तब उस ब्राह्मणी ने कहा, प्रभु अति शीघ्र बताएं, क्योंकि मैं बहुत भूखी हूँ, मेरी क्षुधा भोजन मांग रही है, जल मांग रही है, मैं क्या खाऊं, मुझे भोजन चाहिए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आप अपने घर में जाएं, महल में जाएं उस, और अपना कपाट बंद रखें, कपाट बंद रखें, और उसके उपरांत रात्रि बीतेगी, सुबह देवांगनाएं आपके दरवाजे पर जाएंगी, और जब आपके दरवाजे पर देवांगनाएं जाएंगी तो कपाट को खटखटाएंगी जब, तो आप खोलिएगा मत। तो उन्होंने कहा, तो प्रभु क्या करूंगी? भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, आप कपाट खोलने के पहले कह दीजिएगा कि जो भी हैं आप कपाट में बाद में खोलूंगी, पहले आप मुझे षठ तिला एकादशी अर्थात माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा कह दीजिए, तात्पर्य बता दीजिए, और उसका व्रत करने का नियम बता दीजिए। तब मैं कपाट खोलूंगी, और जब वो बताएंगी तो आप उसका पालन करिएगा, और जब उसका संयम नियम से पालन करेंगी तो आपकी यह समस्या दूर हो जाएगी। आपका के घर अन्न धन सारी वस्तुएं उपलब्ध हो जाएंगी, तब आप संतुष्ट हो जाएंगी, हर प्रकार से आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। अब ब्राह्मणी अपने महल को लौट आती हैं, और जब अपने महल को लौट आती हैं तो रात्रि जागरण करती हैं वो, और जागरण करती हैं, भगवान विष्णु का भजन करती हैं। रात्रि बीतता है और क्या वो जपती हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार वो जपते जपते रात्रि बीत जाता है, और रात्रि जब बीत जाती है तो सुबह वो तो प्रतीक्षा कर रही थी, बहुत ही व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रही थी कि कब आ जाएं और कब मैं कपाट खोलूं, कब मुझे निराकरण पता चले, समाधान पता चले और मैं उसका पालन करूं। तब वो सब आती हैं, और देवांगनाएं जब आती हैं तो कपाट को खटकाती हैं। जब खटकाती हैं तो ब्राह्मणी ये जाती हैं और कहती हैं कि जो भी हैं आप, चाहे देवी हों चाहे कोई भी हों, गंधर्व हों, तो
कपाट मैं तभी खोलूंगी जब आप षटतिला एकादशी का रहस्य बता दीजिएगा, और रहस्य बताएंगी, कथा और रहस्य मैं सारा जान लूंगी, महात्म्य को, तभी मैं कपाट खोलूंगी। जब वो देवांगनाएं सुनती हैं इस आवाज को तो वो कहती हैं, धन्य हो देवी, तुम्हारा तो समाधान हो गया। और वो उसी कारण आई ही थी, भगवान विष्णु ने भेजा ही था। तो वो सारा महात्म्य बताती हैं, उन्हें नियम संयम बताती हैं, और पूजन अर्चन बताती हैं, दान पुण्य बताती हैं। तो सारा चीज़ जब बता देती हैं तो बता करके तब वो कपाट खोलती हैं और उन लोगों का स्वागत करती हैं। अब इसके उपरांत 2-4 दिन के बाद जब एकादशी आती है, षटतिला एकादशी, तो उसका वो नियम संयम पूर्वक व्रत करती हैं, उपवास करती हैं, भजन करती हैं, कीर्तन करती हैं, दान करती हैं, पुण्य करती हैं, ब्राह्मण भोज करती हैं। तो सबको जब दान देती हैं तो उनके घर में धन धान्य का अंबार लग जाता है। तो हम देते हैं तो हमें अवश्य मिलेगा, आप देते हैं तो आपको अवश्य मिलेगा। इसलिए इस एकादशी का विशेष महत्व है, यही बताया गया है। आप भी करें व्रत को, नियम संयम पूर्वक करें और पुण्य फल के अधिकारी भी बने और श्री परम धाम के भी अधिकारी बने, जिससे इस 84 लाख योनियों से छुटकारा मिल सके और भगवान की भक्ति करते करते जीवन को अपने बिताइए। तो यही कथा रही। अब यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो अगली कथा मैं पुनः लेकर अगली वीडियो में आऊँगी। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।